चंदनपुर गांव में रहने वाली गौरी, जिसका पति प्रदेश में नौकरी करता था। गौरी के यहाँ पर कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र रघु उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का गम भूल जाती थी। यद्यपि रघु का रंग रूप साधारण देहाती बालकों सा था, मगर गौरी उसे सबसे सुंदर समझती थी। गौरी को उसकी इतनी चिंता थी कि वह दिन रात उसे छाती से लगाई फिरती, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए तेज हवा के झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हो। वो उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए। गांव के लड़के खेतों में खेलते फिरते हैं, मगर गौरी रघु को घर से बाहर ना निकलने देती, और कभी कभी निकल भी जाता तो घबराकर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो लड़के हैं, तू जरा सी बात पर यूं पागल क्यों हो जाती है। गौरी ये सुनती तो उसकी आंखों से आंसू लहराने लगते। वो भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूं, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते, मगर इतना सावधान रहने पर भी रघु बुरी नजर से बच ना सका। प्रातः काल का समय था, इतने में रघु जागा और मुंह फुलाकर बोला, मां। आवाज में उदासी थी। गौरी घबरा गई और दौड़ती हुई रघु के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों रघु, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह से क्यों बोलता है तू। रघु रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी, लेकिन गौरी का नारी हृदय कांप गया। यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था, वह भी इसी तरह से बीमार हुआ था। गौरी को अपने पैरों के नीचे से धरती सरकती हुई सी मालूम होने लगी। जिस तरह से विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठने से घबराता है, उसी प्रकार रघु के सर के दर्द से गौरी व्याकुल हो उठी। गौरी दौड़ती हुई दुर्गादास वैद्य के पास जा पहुंची। दुर्गादास गांव में सबसे अच्छे और अनुभवी वैद्य थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथ से स्वस्थ हो चुके थे। आसपास के गांव में भी उनका बड़ा नाम था। गौरी दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। दुर्गादास ने कहा, क्यों बेटी, क्या बात है। गौरी ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, रघु बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से। कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है। मालूम तो नहीं होता, पर आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी जल्दी जल्दी गौरी के साथ चल पड़े। जाकर देखा तो रघु बुखार से बेसूध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दावा देता हूं, बुखार उतर जाएगा। गौरी के डूबते हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं कहा, परंतु हाथों ने मुंह का साथ नहीं दिया और वैद्य जी ने पैसे ले लिए। कोई दिन बीत गए, रघु का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कोई दवाएं बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। गौरी की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज देकर चले जाते, किंतु गौरी का मन उनकी बातों की ओर ना दौड़ता था। वो डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से रघु की सेवा में लगी रहती। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर बात क्या है जो ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। गौरी चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके ही उतरेगा। पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन हो गए हैं, बस 10 दिन और रह गई। किसी तरह ये निकाल लो, भगवान भला करेगा। गौरी का माथा ठनका हिचकी चाहते हुए पूछा, कोई अंदेशा तो नहीं, सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं, और फिर वह बोले,
देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है, मेरी मानो तो रघु के पिता को बुलवा लो। ये सुनकर गौरी सहम गई। गौरी को तो आशा थी कि रघु एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, उसी तरह से खेलता फिरेगा, उसी तरह से नाचता फिरेगा, लोग बधाइयां देंगे। मगर वैद की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसका पति गोपाल मुल्तान में नौकर था। गौरी ने उसे पत्र लिखा और वो पत्र तीसरे दिन पहुंच गया। पत्र मिलते ही गोपाल घर आ गया। अब बच्चे का इलाज दुगनी सावधानी से होने लग। यहां तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। गौरी और गोपाल दोनों घबराए हुए थे। रघु की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। वे लोग सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतर जाएगा। उस दिन वैद्य जी ने आकर नाड़ी देखी तो घबराकर बोले, आज की रात बड़ी ही भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। गौरी और गोपाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थी। गोपाल दवाएं संभालकर बेटे के सिरहाने बैठ गए, परंतु गौरी के हृदय को शांति न थी। उसने संध्या के समय थाल में घी का दीपक जलाया और मंदिर की ओर चल पड़ी। गौरी अनन्या भाव से मंदिर में पहुंची और देवी के सामने गिरकर रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्या शक्ति उसके कान में कह रही हो कि तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को भी पिघला दिया है। परंतु उसने इतने पर ही संतोष न किया। गौरी ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाई, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मानता मनी, हे देवी मां, मेरा रघु बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। ये मानता मानने के बाद गौरी को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा लिया हो, जैसे उसका संकट टल गया, जैसे उसने देवताओं को खुश कर लिया। उसे निश्चय हो गया कि अब रघु को कोई भय नहीं है। जब वो वापस लौटी तो उसके पांव भूमि पर न पड़ते थे। वो दौड़ती हुई अंदर पहुंची तो उसके पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल होने को है, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। गौरी के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में आशा की झलक थी। वो झूमती हुई बोली, अब रघु को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मानता मानकर आई हूं। गोपाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो उसका हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र के स्नेह ने इस चिंता को ज्यादा देर ठहरने ना दिया। उसने बादलों से निकलते हुए चंद्रमा के समान मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मेल है, आता है और चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। गौरी ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। उसके हृदय पर ब्रह्मानंद की मस्ती छा रही थी। सुबह हुई तो रघु का बुखार उतर गया था। गौरी के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुखमंडल भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा बच्चा अब बच गया है। गौरी ने रघु की देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया। वैद्य ने गौरी की ओर देखा और गोपाल से कहा, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। गौरी ने उत्तर दिया, देवी मां की कृपा है या आपकी दावा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया है? मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूं। उसने मरे हुए पति को जिंदा किया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। यदि तुम दिन रात एक ना करती तो रघु को बचाना सर्वथा असंभव था। ये सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है। भगवान प्रसन्न हो गया, बच्चा बचा नहीं बल्कि दूसरी बार पैदा हुआ है। गोपाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी। इसके 7वें दिन वह अपनी नौकरी पर वापस लौट गया और ये कहते हुए गया कि तीर्थ यात्रा की तैयारी कर लो। इसी तरह से 3 महीने बीत गए। गौरी तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर से वही चमक थी।
उसका बेटा रघु आंगन में इस तरह से चहता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चाहती है। गौरी उसे देखती तो खुली ना समाती थी। तीर्थ यात्रा से पहले की रात को आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करताले बाज रही थी, ढोलक की थाप गंज रही थी। स्त्रियां गाती थी, बजती थी और शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पुड़िया बन रही थी तो कहीं पर हलवा। गौरी इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, मानो उसके यहां पर कोई ब्याह हो रहा हो। गौरी से कोई मैदा मांगता तो कोई घी, कोई कहता था हलवाई खंड के लिए चिल्ला रहे हैं, कोई पूछता कि आमचूर का बर्तन कहां पर रखा है। कोई और समय होता तो गौरी घबरा जाती, पर इस समय उसके मुख पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो सोचती थी कैसा सौभाग्य है जो ये दिन मिला है, आज घबराहट कैसी। परंतु सारा गांव प्रसन्न है ये बात नहीं थी। वही स्त्रियों में बैठी हुई एक बूढ़ी स्त्री असीम दुख में डूबी जा रही थी। वह गौरी की पड़ोसन हरो थी। अत्यंत दुख के कारण उसके कंठ से आवाज न निकलती थी। नगर होता तो वो इस उत्सव में कभी सम्मिलित न होती, मगर गांव की बात थी ना आती तो उंगलियां उठने लगती। उसका मस्तिष्क दुख और शोक के कारण ऐसे घोल रहा था जैसे ठंडे समुद्र में गर्म जल का कोई स्तोत्र उबल रहा हो। इसी तरह से रात के 4 बज गए। लोग खा पी कर आराम करने लगे। जो भोजन बच गया वो गरीबों में बांट दिया गया। गौरी ने लोगों को विदा किया और तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी में लग गई। उसने अपने जरूरी कपड़े और एक बिस्तर तैयार कर लिया। अपनी गाय उसने पड़ोसन को सौंपा और उसने बार बार कहा, इसका पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूं, मगर मेरा मन अपने गांव में ही रहेगा। तभी अचानक उसे किसी के सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। गौरी के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई ना दिया। वो सोचने लगी, इस समय सारा गांव सो रहा है तो यह सिसकियां भरने वाला कौन है। ये सोच सोच गौरी हैरान थी। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकियों की आवाज उसे फिर से सुनाई दी। गौरी ने अपनी पड़ोसन के आंगन में जोर से आवाज लगाई, मां, हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन? गौरी। आवाज में आंसू मिले हुए थे। गौरी जल्दी से हारों के पास पहुंच गई और बोली, मां, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना दुख गौरी से कहते हुए उसके नारी हृदय को पट्टा लगता था। इसीलिए अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाते हुए वह बोली, कुछ बात नहीं है। हरों के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को सहन भी ना कर सका। वो सिसकियां भर भर कर रोने लगी। गौरी ने फिर से पूछा, मां, क्या बात है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसन हूं, मुझसे ना छुपा। हरो ने कुछ उत्तर ना दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं। प्रभात हो चला था, कुछ प्रकाश निकल आया था। गौरी चले जाने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरों को क्या दुख है ये जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर से पूछा, मां, बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर कहा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो दूर कर दूंगी। ये असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं। भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर से बोली, बेटी का दुख खा रहा है, रात भर रोती रहती हूं, जाने ये नाव कैसे पार लगेगी। ये क्यों, उसके ब्याह का खर्चा तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। ऐसे भाग्य होते तो रोना ही क्या था। गौरी ने अकुला कर पूछा, तो क्या ये बात झूठ है? बिल्कुल भी झूठ नहीं। उसने 200 रुपए के गहने बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता इस बात की है कि बारात आएगी तो उनके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पुड़िया मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, यहां सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं है। यही सोच सोच कर सूखती जाती हूं। गौरी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया,
क्या गांव के लोग एक निर्धन ब्राह्मणी की कन्या का बयान नहीं कर सकते, और ये उनकी दया नहीं बल्कि धर्म होगा? ये सुनकर हरों की आंखें एक बार फिर से भर आई। वह इस समय निर्धन थी, परंतु उसने भी कभी अच्छे दिन देखे थे। गौरी के प्रस्ताव से अत्यंत ही दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर पृथ्वी में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी, ये अपमान मुझसे ना देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर के नाक कट जाएगी। हरों ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन ना कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना बहुत बुरा है। तो क्या करोगी? कन्या को कुंवारी रखोगी? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा। गौरी उस ब्राह्मणी के करुणाजनक अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा था कि अगर ये हो गया तो ईश्वर गांव को जलाकर खाक कर देगा। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में आकर कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा ये संकट मैं दूर कर दूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को मिठाई भी मिलेगी। तेरी बेटी तेरी बेटी नहीं है मेरी भी बेटी है। हरों ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी परंतु आशा ना थी। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू झलकने लगे। गौरी तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय की कली खिल जाएगी। मगर जो आनंद इस समय प्राप्त हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक में से 200 रुपए लाकर हरों के सामने रख दिए। ये रुपए उसने तीर्थ यात्रा के लिए जमा किए थे। इन्हें जमा करते समय वो कितनी प्रसन्न हुई थी, परंतु उन्हें देते समय वह और भी अधिक प्रसन्न थी। जो सुख त्याग में है वो ग्रहण करने में कहाँ है। गौरी के तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ देने से सारे गांव में आग सी लग गई। लोग कहते थे, गौरी ने बहुत बुरा किया, देवी माता का क्रोध उसे नष्ट कर देगा। औरतें कहती थी, किस शेखी पर उसने रात जगरा किया था। 60-70 रुपए खर्च हो गए होंगे और अब घर में बैठ गई है। नहीं जाना था तो इस दिखावे की क्या जरूरत थी। कोई कहती थी, देवी देवताओं के साथ ये हंसी मजाक अच्छा नहीं है। ले देकर उसका एक लड़का है, उसकी खैर मनाई। सब लोग तरह तरह की बातें करते थे, मगर असली बात क्या है वो किसी को पता नहीं थी। गौरी ने ये भेद सिर्फ अपने मन तक ही सीमित रखा था। धीरे धीरे ये सब बातें गौरी के कानों तक भी जा पहुंची। पहले तो उसने कुछ भी परवाह नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। परंतु जब सब और यही चर्चा और यही बात सुनी तो उसका चित्त भी डामाडोल होने लगा। ऐसा लगा मानो हवा ने तूफान का रूप धारण कर लिया है। गौरी सोचती थी, मैंने क्या बुरा किया। एक गरीब ब्राह्मणी की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी को पसंद नहीं है? और मैंने तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया, केवल कुछ काल के लिए स्थगित किया है। इस पर देवी देवता गुस्सा क्यों होने लगे, मगर दूसरा विचार उठाता कि मैंने सचमुच भूल की है। देवी देवताओं की भेंट किसी आदमी को देना अपराध नहीं है तो और क्या है। ये विचार आते ही उसका कलेजा कांप जाता था और रघु के विषय में भयानक भयानक ख्याल उसके मन में आने लगते। ये संसार बुराई करने पर पछताते हैं, परंतु गौरी भलाई करने पर पछता रही थी। उसके दिन का चैन उड़ गया और रातों की नींद हराम हो गई। उसे वहम हो गया कि अब उसका बेटा रघु कुशल नहीं रहेगा। उसे खेलते देखती तो उसके हृदय पर कटारियां सी चल जाती। बुरे बुरे विचार मन में आने लगते। इसी तरह से कई दिन बीत गए। गांव में चहल पहल सी दिखाई देने लगी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयां तैयार होने लगी। ये वो दिन था जब गौरी की पड़ोसन उस गरीब ब्राह्मणी की बेटी की शादी शुरू हो चुकी थी। रात के 12-12 बजे तक हरों की छत पर ढोलक बजती रहती और औरतें गाना गाती। एक वो दिन था जब गौरी प्रसन्न थी और हरो दुखी थी। आज हरों के यहाँ पर चहल पहल थी, मगर गौरी के यहाँ पर उदासी बरस रही थी।
समय के फेर ने काया पलट कर दी थी। रात का समय था, मंदिर में घंटे बज रहे थे। गौरी ने पूजा का थाल उठाया और पूजा के लिए चली, मगर दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गई। ऐसा मालूम हुआ मानो देवी की मूर्ति उसे दंड देने के लिए नेत्र लाल किए खड़ी थी। गौरी का कलेजा धड़कने लगा। वो डरकर दरवाजे पर ही बैठ गई और रोने लगी। जिस प्रकार दुर्बल विद्यार्थी को परीक्षा के कमरे में जाने का साहस नहीं होता। तभी उसे अचानक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मंदिर के अंदर कोई प्रार्थना कर रहा हो। गौरी का रोम रोम कान बन गया। वो ध्यान से सुनने लगी। उसे निश्चय हो गया इस प्रार्थना का अवश्य ही उसके साथ कोई संबंध है, और वह गलती पर ना थी। मंदिर के अंदर कोई कह रहा था, देवी माता उसे सदा सुहागिन बनाओ, उसके बेटे को चिरंजीवी रखो। उसने एक असहाय ब्राह्मणी का मान रखा है, तुम उसको इसका फल दो, उसके बेटे और उसके पति का बाल भी बाका न हो। ये एक बूढ़ी ब्राह्मणी की प्रार्थना है, इसे सुनो और स्वीकार करो। जैसे उसने मेरा कलेजा ठंडा किया है, उसी तरह उसका कलेजा भी ठंडा रखो। ये प्रार्थना करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही गरीब ब्राह्मणी हरो थी। गौरी ने जब ये सुना तो उसके रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके सारे संदेह धुएं के बादलों की तरह तीतर भीतर हो गई। वह रोते हुए आगे बढ़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी के पैरों से लिपट गई। इस घटना के बाद वो अपने घर गई और रात को सो गई। रात को सपने में उसे देवी अपने सम्मुख दिखाई दी। सपने में उसने देखा कि एकाएक देवी ने उसे अपने गले से लगा लिया। कहा, तूने एक गरीब की सेवा की है और गरीब की सेवा मेरी सेवा है। मैं तुझसे बहुत ही खुश हूं और तेरे काम से भी खुश हूं। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तूने महा तीर्थ यात्रा की है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। इसके बाद गौरी की आंख खुल गई। इस समय उसे ऐसी प्रसन्नता प्राप्त होती थी जैसी आज तक कभी ना हुई थी। आज उसने पूजा का रहस्य का पा लिया था। अब उसके मन पर किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ और कोई भी कलानी नहीं थी। इस घटना के 6 महीने बाद उसने फिर से पैसे इकट्ठे किए और अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर ली। अब उसका बेटा भी कुशल था और उसका पति भी एकदम भला चंगा था, और गौरी को पूरा विश्वास था कि बूढ़ी ब्राह्मणी का आशीर्वाद और देवी माता की कृपा से उसका सब कुछ कुशल ही कुशल